अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। हम इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला शुरू किए हैं जिसमें हम रोज़ाना आपको एक लेसन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले के लेसन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये पूरा जो है प्रेजेंट टेंस को हमने पढ़ा था। इसके चारों हिस्सों को हमने पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, वो वीडियो देखिए ताकि आपको वो जब तक लेसन समझ में नहीं आएगा आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब आज हम देखते हैं। अब आज हम क्या देखेंगे, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना कैसे है, हाउ टू रिप्लाई, और आपको रिप्लाई कैसे देना है, ये किस तरह से पूछना है, किस तरह से आपको सामने वाले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो आप देखेंगे। तो चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पास्ट टेंस में घुसने से पहले हम प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में से हमको 100 में से 100 चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बार चलो मैं आपको रिवाइज करता हूं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। अब इसको पहचानते कैसे हैं ये भी मैंने बताया हूं। कैसे है, इसके अंदर ता है, ती है, ते है। अगर ये आता है आखिर में, जुमले के आखिर में, ये उर्दू से हम समझने की कोशिश करेंगे तो आखिर में ता, ते, ती अगर आता है तो हम इसको समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। उसके बाद कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, हाँ अभी वो काम चल रहा है, ऐसा अगर आखिर में आता है उर्दू में तो हम उसको समझेंगे। उसके बाद अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका है, जैसे मैं खा चुका, मैं पी चुका, मैं खेल चुका हूं, अगर चुका, चुकी, चुके आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस का जुमला है। और अगर कोई काम पिछले वक्त तायुन है, 2 साल से कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं, हाँ शाम से कर रहा हूं, अगर वक्त मुतय्यन है, कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जुमला है। तो चलिए हम देखेंगे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कि उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। जैसे याद रखिए ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब काय में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, डू या डज लगता है। कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या लगता है, आर, इज, एम लगता है। परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैव या हैज लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या लगता है, हैव बीन या हैज बीन। अब इसी का इस्तेमाल करके आज हम कुछ सामने वाले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे और रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल याद समझने के लिए आप क्या करिए, समझो एक आप हैं, हाँ, और सामने वाला एक पर्सन है। चलो ठीक है, हाँ। अब ये आपके लिए कौन है, यू है। कौन है, यू है। ये आपके लिए यू है, और ये आप है, आप उससे पूछने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, यू के लिए क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब सब टेंस के अंदर क्या लगता है। याद रखिए ये सारे टेंस से हमको सवाल और जवाब करना है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ बात किससे कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं। तो यू के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, आप ध्यान दीजिएगा। यू के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, यू के लिए एक तो डू इस्तेमाल होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है इस्तेमाल, आर इस्तेमाल होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, हाँ। उसके बाद क्या होता है, इसमें हैव होता है। उसके बाद क्या होता है, हैव बीन। अब ये सारी चीजों को हम साइड में रखते हैं। सिर्फ इन चार चीजों को से आपको सवाल और जवाब करना है। इन 4 चीजों से, 4 ही हेल्पिंग वर्ब से आपको सवाल और जवाब करना है। आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। मैं खेल रहा हूं, अभी कौन सा टेंस है, मैं खेल रहा हूं, यानी ये कौन सा आता है, कंटिन्यू टेंस का आता है। अब कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर लगता है सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। हमको दिमाग के अंदर उसको तैयार करना पड़ेगा और फिर हमको सवाल का जवाब देना आना चाहिए। समझो अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यू किससे सवाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है। क्या सवाल लिखा है, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। कौन सा टेंस है, इसको समझना पड़ेगा। बोलते हो, ते हो, ता हो, ते है अगर आता है तो क्या कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। अब इंडेफिनिट टेंस के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, सवाल पूछने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू लगता है। याद रखिए क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू आएगा। क्या आएगा, डू। उसके बाद क्या आएगा, हम किससे सामने वाले से बात कर रहे हैं, डू यू। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, बोलने के लिए क्या कहते हैं हम, स्पीक। क्या बोलते हो, इंग्लिश। क्या ये क्या पूछेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू
स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? उसके बाद देखिए क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या देखो, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो ये कंटिन्यू टेंस का जुमला है, ये हमको याद रखना है। अब कंटिन्यू टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, यू के लिए आर आता है, तो हम क्या लिखेंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हाँ, आर यू, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग। स्पीकिंग आया, आईएनजी लगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, ये हमने पढ़ा है। हाँ, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं। अब तीसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या है कि क्या आपने मैच खेला है, यानी यहाँ खेलने का काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है। क्या आपने मैच खेला है, हम सामने वाले को पूछ रहे हैं, यू से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मैच खेला है, मैच आपने खेल चुका है। तो इसको हम किस तरह से कहेंगे, यानी काम पूरा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे सामने वाले को पूछने के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। सामने वाले को पूछ रहे हैं, हैव यू, यहां पर मैच प्ले, खेलने के लिए क्या होता है, प्ले। तो अब यहां पर लिखेंगे हम प्लेड। प्लेड क्यों लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। हैव यू प्लेड, क्या खेला, मैच। हैव यू प्लेड मैच, क्या आपने मैच खेला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा चौथा है, क्या है, क्या आप बचपन से मेहनत कर रहे हैं, क्या आप बचपन से मेहनत कर रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बचपन से यहां पर भी रहा है आया है, लेकिन बचपन से यहां पर वक्त दिया गया है, बचपन से, सुबह से। अगर से आता है कब, सुबह से, 2 साल से, 2 महीने से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जुमला है, इसको पहचाना जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हैव बीन आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हैव, उसके बाद लिखेंगे हम यू, हैव यू बीन, हैव यू बीन। हम क्या लिखेंगे, क्या आप बचपन से मेहनत कर रहे हैं, हैव यू बीन। मेहनत के लिए क्या बोलते हैं हम, क्या कर रहे हैं, मेहनत। मेहनत के लिए क्या बोलते हैं, वर्किंग। हैव यू बीन वर्किंग हार्ड सिंस चाइल्डहुड। क्या बना सेंटेंस हमारा, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड सिंस चाइल्डहुड, क्या आप बचपन से मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से हम उसको बनाना है। इस तरह से गाइस हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, हमको सेंटेंस कौन सा है समझना है, और उससे हमको क्वेश्चन आंसर करना है। ऐसे एग्जांपल लेके आप भी खुद से बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो। तो गाइज हमारा आज का यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो इस लेसन को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन का बटन है, आप उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारी वीडियो आपको बराबर टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।